नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 11 जुलाई 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 11 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था वो दिया गया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, स्टेटमेंट जो था वो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो था अ प्लेस फॉर अम्यूनिशंस एंड वेपन्स। तो प्लेस बताना है जहाँ पर गोला बारूद होता है या फिर वेपन्स जहाँ रखे जाएंगे उसे क्या कहेंगे। पहला था अबेटर, दूसरा है आर्सेनल, तीसरा है एरेना, चौथा है एवियरी। ठीक है, अगर जो आप एबेटर देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एबेटोर का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका बूचड़ खाना। ठीक है, आपका बूचड़ खाना हो जाएगा। ठीक है, बूचड़ खाना आप कह सकते हैं यहाँ पर। और जो सेकंड वाला था आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार हिंदी में कहेंगे। तो जो इसका ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया था वो इसका करेक्ट मीनिंग है। एरिना का मतलब होता है आपका जो है एक क्षेत्र होता है या फिर कह सकते हैं जगह होती है जहाँ पर आपका जो है युद्ध किया जाता है या फिर कह सकते हैं कुश्ती लड़ी जाती है, तो वहाँ पर आप कहेंगे इसको अखाड़ा। ठीक है, अखाड़ा आपका ये हो जाएगा। एवियरी वहीं देखेंगे तो एवियरी का मतलब क्या होता है, देखिए एवी मतलब आपका रूट वर्ड होता है जिसका मतलब बर्ड होता है। और यहाँ पर एवियरी का मतलब क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, तो पक्षीशाला यानी पक्षीशाला जिसे कहेंगे आप, तो वो हो जाएगा ये वाला एवियरी का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था, यहाँ पर फिलअप बताया गया है, योर डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपोज टू डैश एंड ऑल्सो टू डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। ये आपका स्टेटमेंट था। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी एक्सपोज्ड है डैश को लेकर के एंड डिस्ट्रक्टिव है फ्लड्स को लेकर के। ठीक है, एक्सपोज्ड है हर कोई मतलब उसको जानता है कि यहाँ पर ऐसा होता है, फ्लड भी आता है। देखिए क्या है, इसके लिए पहला ऑप्शन था आपका ड्राफ्ट है, दूसरा है ड्रॉट है, तीसरा है डॉट है, चौथा है आपका ड्रॉट। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं होम फोन्स का यूज़ करना था, करेक्ट होम फोन्स करना था कि कौन सा बेटर यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर सारे मिलते जुलते वर्ड हैं। तो जो आपका पहला ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट का मतलब आपका क्या होता है, हिंदी में इसे कहेंगे ड्राफ्ट, मतलब हिंदी में कहेंगे तो मसौदा। ठीक है, मसौदा एक पार्टिकुलर फॉर्मेट होता है तो उसे कहेंगे ड्राफ्ट। सेकेंड वाला जो डॉट रखा गया था, इस वाले डॉट का मतलब आपका सूखा होता है। ठीक है, जहाँ पर जो है स्कैंट ऑफ रेन जब होती है तो उसे कहेंगे उस सिचुएशन को डॉट। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बोला गया डिस्ट्रिक्ट जो है एक्सपोज्ड है डैश एंड ऑल्सो टू डिस्ट्रक्टिव है फ्लड्स को लेकर के। ठीक है, और अगर जो तीसरा वर्ड देखेंगे तो ये डॉट रखा गया जिसका मतलब है डॉट होता है, और चौथा जो रखा गया तो इसका मतलब भी आपका मसौदा होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसका मतलब ड्राफ्ट भी होता है। दो वर्ड होते हैं इसके, सॉरी दो मीनिंग होते हैं। एक दूसरा सेंस इसका होता है। ठीक है, एक कह सकते हैं आप जो है गस्ट ऑफ एयर। ठीक है, हवा का झोंका जिसे आप ड्रॉट भी कहेंगे, तो DRA मतलब वो हवा का झोंका भी होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट मीनिंग बैठेगा वो आपका क्या रहेगा, DROUGST। ठीक है, ड्रॉट। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर हमें एरर डिटेक्ट करनी थी। जो स्टेटमेंट था वो दिया गया था, द स्टूडेंट्स लुक्ड कन्फ्यूज्ड सो द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक अगेन। ये आपका स्टेटमेंट था। अगर जो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो क्लॉजेज दी गई हैं, ये वाली क्लॉज, ये वाली आप सो से जो है कंजंक्शन है और दो क्लॉजेज को ऐड किया गया है। ठीक है, अब पहले वाले स्टेटमेंट देखेंगे तो दिया गया था पहली क्लॉज में जो सब्जेक्ट था वो आपका द स्टूडेंट्स था, ये आपका प्लूरल रखा गया था। लुक्ड आपका V2 रखा गया है, कन्फ्यूज ठीक है आपका एडजेक्टिव कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल है आप। ठीक है, आप आपका पास्ट पार्टिसिपल लुक्ड कन्फ्यूज्ड, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के अंदर काफ़ी कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ लुक्ड था आपका, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। अब ये जो कंजंक्शन सो था इसका मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं, इस वाले में तो कोई एरर नहीं फिलहाल। तो ये वाला आपका, ये वाला इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर बोला गया था सो द टीचर। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट भी बताया गया है जो कि सो के साथ चलता है। ठीक है, तो लुक्ड कन्फ्यूज है उसके बाद बोला गया है जिसके कारण क्या होता है द टीचर, द टीचर सो द टीचर भी, इसमें भी कोई आपकी एरर नहीं है, ये आपका हो सकता है। फिर बोला गया एक्सप्लेन द टॉपिक अगेन, इसके कारण टीचर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया टॉपिक अगेन। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो मेन क्लॉज थी आपकी सिंपल पास्ट में, और यहाँ पर एक्सप्लेन जो रखा गया है आपका क्या है, ये आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका मतलब जो आपका टेंस जो है वह आपका बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड होना चाहिए था, तो फर्स्ट वाले में एरर है। फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में हमें बताना था, यहाँ पर फिलअप बताना था, ऑफिशियल्स said thousands of office goers dash the metro and the train were running full during peak hours। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है।
अब पहला इसके लिए ऑप्शन था टेकिंग, दूसरा है रनिंग, तीसरा है फास्टिंग है, चौथा है आपका अडेप्टिंग। ऑफिशियल सेड थाउजेंड्स ऑफ ऑफिस गोवर्स वर डैश द मेट्रो क्या कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, टेकिंग द मेट्रो, क्योंकि वर बता रहे हैं यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी, तो सब में आईएनजी फॉर्म रखी गई है। वर टेकिंग, बट कौन सी आईएनजी फॉर्म करेक्ट होगी, वर टेकिंग होगी, वर रनिंग होगी, वर रनिंग द मेट्रो, फास्टिंग। देखिए जो आपका टेकिंग है ये आपका सही हो सकता है, टेक कर रहे हैं मतलब वो मेट्रो का यूज़ करके वहाँ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। रनिंग आपका होगा नहीं मीनिंग, फास्ट मीन्स फास्ट से बना है जो कि नहीं होगा। अडेप्ट मतलब होता है ढालना, तो यहाँ पर वो सेंस आपका दिया ही नहीं गया है, इसलिए जो आपका करेक्ट होगा वो टेकिंग हो जाएगा। फिफ्थ में आते हैं, यहाँ वन वर्ड बताना था। द एक्सप्रेशंस ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल अ पर्सन। ठीक है, तो जो जो एक तरीका एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है, और यह विश होगी, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, या फिर कहेंगे कोई जो है मुसीबत जो है उस पर पड़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, ब्लेसिंग, कर्स, प्रेज, ओथ। ठीक है, जो पहला है ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद होता है, तो ये तो जस्ट इसका अपोजिट है, तो ये आपका नहीं होगा। कर्स मतलब कहीं ना कहीं श्राप देना होता है, तो ये आपका जो है ये करेक्ट बैठेगा। ठीक है, प्रेज मतलब प्रशंसा होती है, तो ये भी नहीं बैठेगा, ये इसमें आप लॉर्ड भी कर सकते हैं, लाउडेबल आप प्रेज वर्थी हो जाएगा, तो वहाँ पर आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। ओथ का मतलब होता है शपथ, ठीक है, शपथ लेना, तो यहाँ पर भी नहीं होगा आपका, जो करेक्ट वन था वो आपका सेकंड वन था। सिक्स्थ में बताना था अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, यहाँ वन वर्ड बताना था। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, विल द्वारा जो है प्रॉपर्टी जो छोड़ के जाई जाती है उसे क्या कहेंगे, पहला था लेगेसी, दूसरा है विंडफॉल, तीसरा है एलिमनी, चौथा है प्रोफेसी। ठीक है, तो जो लेगेसी है ये इसका करेक्ट वर्ड है, प्रॉपर्टी जो लेफ्ट की जाती है किसी के द्वारा बाय विल उसे कहेंगे लेगेसी। विंडफॉल का मतलब क्या होता है, छप्पड़ फाड़ के, आप हिंदी में कहते हैं छप्पड़ फाड़ के उसको वो मिल गया है, तो वो जो छप्पड़ फाड़ वर्ड होता है उसका मतलब विंडफॉल ही होता है, मतलब एक तरीके से कोई बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो जाए। ठीक है, एलिमनी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये मनी होती है जो दी जाती है आफ्टर सेपरेशन। ठीक है, जब हस्बैंड वाइफ सेपरेट होते हैं, ठीक है, डाइवोर्स लेते हैं, तो वहाँ पर जो मनी पेड की जाती है उसे एलिमनी कहेंगे। प्रोफेसी जो लिखा गया इसका मतलब आपका भविष्यवाणी होती है। ठीक है, आपका नाउन है, तो जो आपका इस वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो करेक्ट था वो आपका फर्स्ट वन था। सेवेंथ में बताना था, फिलअप बताना था। संजू सेज दैट, संजू कह सकते हैं, या फिर जो भी लिखा गया आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। सुन जू सेज दैट दैज द एनिमी विदाउट बैटल रिक्वायर्स ग्रेटर स्किल दैन विनिंग ऑन द बैटल फील्ड, ये आपका दिया गया था। यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है। सेज दैट द डैश एनिमी विदाउट बैटल रिक्वायर्स ग्रेट स्किल्स। ठीक है, विदाउट बैटल्स के जो है उनको विन करना, उसके लिए ग्रेटर स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर डिफीट है, डिफीटिंग है, डिफीटेड है और इन डिफीटिंग है, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगी। अब देखिए जो आपका दैन किया गया एक तरीके से कंपेयर किया गया है। कंपेयर क्या किया गया, देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ जो कंपेयर किया गया था यहाँ पर बोला गया था विनिंग, विनिंग ऑन द बैटल। अगर ये वाले सारे शब्द यहाँ से हटा दिए जाएँ, ये दैन रखा जाए, तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ से कंपेयर करिए कौन सा आएगा, डिफीट दैन विनिंग होगा, डिफीटिंग दैन विनिंग होगा, डिफीटेड दैन विनिंग होगा, इन डिफीटिंग। तो जो है कि यहाँ पर जब आप ये हटा देंगे तो आपका बैलेंस क्या होगा, दैन के साथ क्या होगा, डिफीटिंग दैन विनिंग, तो आपका जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वन हो जाएगा। एट्थ में बताना था यहाँ पर अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना था। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, इसके लिए दूसरा वर्ड होता है इनबोर्न होता है, इनहेरेंट वर्ड होता है। इसके लिए पहला सिनोनिम में रखा गया था लर्निड, दूसरा है इन्योर्ड, तीसरा है इनहेरेंट, चौथा है आपका इनेट। लर्न का मतलब आपको पता होगा सीखना होता है। ठीक है, इन्योर्ड का मतलब क्या होता है, सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना ताकि आप सहनशील बन जाए। जैसे कहते हैं ना, आप जो है मुसीबतें जब आती हैं तो जो मुसीबत झेलने वाला व्यक्ति होता है, छोटी छोटी मुसीबतों का उतना आदी हो जाता है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस सेंस में वो इन्योर्ड होता है उन छोटी मुसीबतों से। ठीक है, तो इन्योर्ड मतलब क्या होगा, उसी चीज़ों को सहना या झेलना सेंस होगा। ठीक है, ये जो इनहेरेंट रखा गया था इसका मतलब जन्मजात होता है, और इनेन का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होगा सेंसलेस, या कह सकते हैं जिसमें कोई भी मीनिंगलेस कह सकते हैं, सेंसलेस। ठीक है, बेहुदा टाइप का, ये बेहुदा कह सकते हैं आप। तो जो करेक्ट आपका मीनिंग होगा इनेट का, वो आपका क्या हो जाएगा, इनहेरेंट, थर्ड वन हो जाएगा, थर्ड वन। नाइन्थ में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। मेटिकुलस लिखा था, एक्सेलरेट लिखा है, नरेटिव है, मोनोटोनस है, बट हमें करेक्ट बतानी थी। मेटिकुलस की जो स्पेलिंग है ये आपकी गलत लिखी गई है, इसकी स्पेलिंग जो होती है मेटिकुलस होती है, CULOUS होता है। मेटिकुलस मतलब सावधान होता है आपका, अलर्ट होता है आपका। एक्सेलरेट की स्पेलिंग भी आपकी गलत लिखी गई है, एक्सहिलरेट होता है, HIRATE
इसका मतलब क्या होता है, अम्यूजिंग होता है, ग्लैड होता है आपका, फील जो है वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी हैप्पी सेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो था नरेटिव, नरेटिव की स्पेलिंग NARRATIV, ये आपकी करेक्ट लिखी गई थी नरेटिव। और जो मोनोटोनस है ये भी आपका गलत है, तो मोनोटोनस की स्पेलिंग होती है MONOTONOUS। मोनोटोनस आपका बोरिंग डल सेंस होता है, नीरस सेंस कहेंगे, नीरस, उबाऊ, थकाऊ, ठीक, उबाऊ कहेंगे, थकाऊ नहीं कहेंगे, तो ये आपका मोनोटोनस होगा। जो करेक्ट थी आपकी, करेक्टली हमें बतानी थी, तो थर्ड वन आपकी करेक्टली थी यहाँ पर, नरेटिव ये करेक्ट लिखी गई थी। 10th में एंटोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का, तो आप चाहे अंडरलाइन वर्ड डायरेक्ट पढ़ें या फिर ये पूरा पैसेज पढ़ें। इसमें बोला गया था क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब बिलीवेबिलिटी होती है, विश्वसनीयता। इसके लिए पहला वर्ड था एक्यूरेसी, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है इम्प्रोबेबिलिटी, चौथा है सेरेनिटी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब प्योरिटी होती है, एग्जैक्टनेस होता है, ठीक है। ये आपका अपोजिट इसका तो नहीं बनेगा क्रेडिबिलिटी का। इंटीग्रिटी, ये भी इसका मतलब क्या होता है, एक निष्ठा होती है या ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आप कह सकते हैं, जिसके लिए आप राइटियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑनेस्टी यूज़ कर सकते हैं। और एक सिचुएशन होती है अनडिवाइडेड एंड जो है अनडिवाइडेड सिचुएशन होगी, ठीक है, जिसका मतलब एक निष्ठ हो जाएगा। इम्प्रॉबेबिलिटी का मतलब असंभाव्यता होती है, यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटीज बनाया गया है, ठीक है। और सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका पीस, शांति, सूथ, ठीक है। कामनेस, ये आपका हो जाएगा साइलेंस हो जाएगा। तो क्रेडिबिलिटी का जो अगर जो आप एलिमिनेट करेंगे तो ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसके आसपास घूम रहा है, लास्ट वाला भी घूम रहा है, जो आपका करेक्ट होगा वो आपका थर्ड वन हो जाएगा। 11th में बताना था फिलअप, द गर्ल रैन इन टू द हाउस टू गेट सम डैश ऑफ ब्रेड, कोल्ड पोटैटोज एंड अदर सच मोर्सल्स एज वर सुटेबल फॉर द फाउल्स, ठीक है। ये आपका फाउल्स मतलब बर्ड्स होता है एक तरीका, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हैं फॉल मतलब क्या होता है। यहाँ पर बोला गया था रैन इनटू द हाउस करके गई है टू गेट सम डैश चाहती थी और ब्रेड की, शेल्स चाहती थी, हीप्स चाहती थी, बार्स चाहती थी, क्रम्स चाहती थी। तो देखिए जो ब्रेड्स वगैरह होता है, जो उसका जो बचता है उसे टुकड़े कहते हैं, पीसेस कहते हैं, तो उसके लिए करेक्ट जो वर्ड था वो कौन था, शेल्स जो होता है वो आपका जो सीपी वगैरह होती है, तो वहाँ पर जो उसका आउटर लेयर होता है, ठीक है, उसे शेल कहेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। हीप मतलब आपका ढेर होता है, तो ढेर की बात नहीं की गई, यहाँ टुकड़े की बात कर रहे हैं। बार मतलब चॉकलेट्स वगैरह की होती है, ठीक है, या सोप की होती है, सोप बार, ठीक है। तो जो लास्ट है आपका क्रम्स, क्रम्स का मतलब क्या होगा, टुकड़े जो होगा, और जो ये करेक्ट जो है ये आपका वर्ड बैठेगा। 12th पर आते हैं, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखना था। स्टेटमेंट जो दिया गया था, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिस अंसारी हु हैड लुक टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट था, यहाँ पर अंडरलाइन ये किया गया है, ये जो आपका अंडरलाइन किया गया है आपका गलत लिखा गया है, ठीक है, इसलिए ये आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हैड के बाद आपका जो थर्ड फॉर्म आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पर नहीं रखी गई, तो ये आपका गलत है, ठीक है। ये आपका गलत है, इसके लिए ऑप्शन था नो सब्सटीट्यूशन, दूसरा है वर लुकिंग टू, तीसरा है इज लुकिंग टू, चौथा है आपका वर लुकिंग टू। यहाँ पर जो स्टोरी है वो आपकी, ठीक है, कहीं ना कहीं पास्ट को डिनोट करेगी, ठीक है, या अगर जो पास्ट डिनोट नहीं कर रही है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस भी रखे गए। पहली बात तो ये स्टोरी है, इसलिए आपकी पास्ट में जाएगी। पहला जो ऑप्शन था वो लिमिट को उसको छोड़ देते हैं, दूसरे पे आते हैं, वर लुकिंग टू रखा गया था। देखिए वर रखा गया, ठीक है, दो लोग थे यहाँ पर, वर रखा गया है वो के बाद, ठीक है। लुक भी हो सकता है आपका, बट जो लुक टू होता है इसका मतलब क्या होता है, लुक टू मतलब जो है, इसका मतलब जो है देखभाल करना है, ख्याल सेंस करना होता है, ख्याल करना वगैरह होता है, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं बैठेगी, ठीक है। अगर जो आप आगे वाले पे जाएंगे तो इज़ लुकिंग है, इज़ इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट प्लूरल थे। लास्ट वाले में जो देखेंगे वहाँ पर वर लुकिंग है, तो वर जो होता है वर लुकिंग तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। जो लुक फॉर होता है इसका मतलब ढूंढना सेंस होता है, खोजना, लुक फॉर समथिंग, इसका मतलब खोजना। और यहाँ पर स्टेटमेंट बोला गया था मिस्टर और मिस अंसारी जो थे वो रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, मतलब एक अपार्टमेंट जो है ढूंढ रहे थे भाड़े पर या किराए पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका वर लुकिंग, आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है, तो आपका लास्ट वाला हो जाएगा। 13th में यहाँ पर बताना था, सिनोनिम बताना था, ग्रुप
गिवन वर्ड्स का लग्जरियंट, लग्जरियंट का मतलब आपका जो है प्रचुर सेंस में भी होता है, जिसका मतलब कॉपियस होगा, प्लेंटी होगा, आपका बॉन्टियस होता है। ठीक है, इसके लिए पहला था कॉम्बैटिव, दूसरा है स्पार्स, तीसरा है फ्लॉरिशिंग, चौथा है मीगर। प्रचुर सेंस हिंदी में कहेंगे तो कम्बैटिव का मतलब वॉर लाइक होता है, पगनाशियस होता है, श्रविश होता है, आपका झगड़ालू ट्रकुलेंट होता है, ये आपका नहीं होगा सिनम। स्पार्स का मतलब आपका विरल सेंस होता है, विरल सेंस कह सकते हैं या फिर लैग सेंस कह सकते हैं। लैग मतलब जब विरल रहेगा तो जाहिर सी बात है कम रहेगा। ठीक है, तो वो सेंस होगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सिनम नहीं दे रहा है। फ्लॉरिशिंग का मतलब फलना फूलना होता है, अगर जो कोई चीज़ फले फूलेगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी में, तो ये कहीं ना कहीं आपका लग्जरियंट हो जाएगा सिनम। मीगर का मतलब भी आपका लैक होता है, कम होता है, डार्थ होता है, तो जो आपका ये होगा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो थर्ड वन आपका करेक्ट होगा। 14th में मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन इडियम की। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये आपका इडियम है, काफ़ी रिपीटेड है। इसके लिए पहला था प्लेस फुल ऑफ एनिमल्स, दूसरा है लॉट्स ऑफ अप्रिशिएशन, तीसरा है टू रेन वेरी हेविली, चौथा है आपका नॉट रेनिंग एट ऑल। तो जिसका मीनिंग होता है वो होता है टू रेन वेरी हैविली। 15th में बताना था, यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, जो करेक्टली लिखा गया हो परसिवरेंस, प्रिविलेज, इनएडवर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल। तो जो आपका पहला था वो गलत लिखा गया है। परसिवरेंस की जो स्पेलिंग होती है ये होती है परसिवरेंस, VERANCE। परसिवरेंस का मतलब दृढ़ता होती है, आप फर्मनेस कह सकते हैं, टेनासिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। प्रिविलेज जो होता है ये आपका, प्रिविलेज की स्पेलिंग गलत है। प्रिविलेज की जो स्पेलिंग होती है वो आपकी होती है PRI, उसके बाद VI होती है, फिर आपकी LEG होती है प्रिविलेज। इसका मतलब होता है स्पेशल राइट्स होते हैं, जिसे आप हिंदी में कहेंगे विशेषाधिकार। लास्ट में जो लिखी गई है इनएडवर्टेंट, ये भी आपकी गलत लिखी गई है। ये इसकी स्पेलिंग होती है वो इनएडवर्टेंट, TENT होता है। इनएडवर्टेंट का मतलब क्या हो, बेपरवाह होता है, असावधानी से किया गया कोई चीज़, जैसे कहेंगे हीडलेस, आप दूसरा सिनोनिम कह सकते हैं हीडलेस। ठीक है, इनअटेंटिव कह सकते हैं। तो ये वर्ड गलत लिखे गए थे। वहीं कुछ लास्ट देखेंगे तो इनडिस्पेंसिबल जो लिखा गया इसका मतलब अपरिहार्य होता है, जिसके बगैर कोई काम ना चल सके। ठीक है, तो इसकी जो स्पेलिंग है इनडिस्पेंसिबल SABLE होती है, ये आपकी सही लिखी गई थी। 16th में एंटनी बताना था, जो वर्ड है फ्रेल है। फ्रेल का मतलब आपका वीक होगा, वीक होगा, या आप ब्रिटर कहेंगे, बिटर नहीं, ब्रिटर मतलब हंगुर सेंस कह सकते हैं, वीक कहेंगे आप। ठीक है, तो जो इसका एंटोनिम में रखा गया था वो आपका रोबस्ट था, दूसरा फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल भी आपका वीक ही होता है, तीसरा फ्रेश, चौथा है आपका अनरिलायबल। रोबस्ट जो आपका स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज़्यादा ओसीफाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, ओसीफाइड का मतलब स्ट्रांग भी होता है, स्ट्रेंथ होता है आपका। तो जो एंटोनिम में बैठेगा फ्रेल मतलब वीक, और ये स्ट्रांग, तो ये वाला अपोजिट हो जाएगा। फ्रेजाइल मतलब वीक सेंस होगा, कहीं ना कहीं फ्रेल का आपका जो है सिंदम बनेगा, तो ये नहीं होगा। फ्रेश मतलब ताज़ा होता है, और अनरिलायबल जिस पर आप रिलाय ना कर सकें, जिस पर विश्वास ना कर सकें, इसको कहेंगे अनडिपेंडेबल। 17th में इम्प्रूवमेंट बताना था। योर डॉक्टर विल रेकमेंड अ ट्रीटमेंट बेस्ड टू द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया था, बेस्ड टू दिया गया है। ठीक है, इसके लिए पहला ऑप्शन था बेस्ड ऑन द टाइप, बेसिंग ऑफ द टाइप, नो इम्प्रूवमेंट, और बेस्ड टू द टाइप्स। ठीक है, जो पहला रखा गया था बेस्ड ऑन द, ठीक है, आपने देखा होगा जो बेस्ड होता है या बेस होता है, इसके बाद जो प्रीपोजिशन होता है वो आपका क्या फिक्स होता है, मोस्टली करके ऑन होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर भी जो करेक्ट होगा वो आपका क्या क्या हो जाएगा, वो आपका होगा बेस्ड ऑन द टाइप्स। ये आपका गलत है, ये आपका सही है। यहाँ पर देखेंगे तो बेसिंग ऑफ रखा गया, जो कि गलत है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जब सारे गलत होंगे तो कर सकते थे, फिलहाल ये भी गलत था। ठीक है, और ये आपका जो रखा गया बेसिस टू, यहाँ पर भी टू रखा गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो जो आपका करेक्ट होगा बेस्ड ऑन द हो जाएगा करेक्ट। 18th में बताना था एरर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजिंग इट, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, ठीक है, वो क्या है, वो है टर्निंग द सॉइल है, एंड लूजिंग इट है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट था। ठीक है, इसके लिए पहला ऑप्शन था नो एरर, दूसरा है आपका द सॉइल एंड लूजनिंग इट, तीसरा है इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग, चौथा है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आपके लिए रख देते हैं, आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या इसका आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा आंसर इसका क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा।
लूजनिंग यहाँ पे लिखा गया था, देखिए लूजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये आपका रखा गया है 19 नंबर में। टू गेन अटेंशन एंड बी द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, ये आपका इसके लिए रखा गया था। दूसरा है टू हैव रेज अंडर नीथ एंड काम एक्सप्रेशन। तीसरा है टू वॉन्ट समथिंग दैट हैज़ बीन डिनाइड। चौथा है टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट में कॉज स्ट्रेस, ये आपकी मीनिंग रखी गई थी। इग्नोरेंस इज ब्लिस होता है, इसका मतलब आपने हिंदी में देखा होगा, जिसे कहते हैं अज्ञान परमानंद। तो जो करेक्ट मीनिंग होगी आपकी लास्ट वाली हो जाएगी टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट में कॉज स्ट्रेस, ठीक है। ये आपका रखा गया था, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग दे रहा है, बाकी आपकी मीनिंग ये भी नहीं दे रहा है, ठीक है, ये भी नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, लास्ट वन आपका करेक्ट होगा। 20th में यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो था, एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रेडिक्शंस ऑफ फेट एंड पर्सनैलिटी कैन बीइंग फन, दिया गया, ये आपका स्टेटमेंट है। अगर जिसको चेक करेंगे, देखिए नो एरर भी ऑप्शन रखा गया है यहाँ पर। तो अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर एज हो जाएगा कंजंक्शन, एज अ गेम रखा गया है, गेम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल है। एस्ट्रोलॉजी रखी गई है, अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड डैश, एंड आपका कंजंक्शन फिर से है, कह सकते हैं, ठीक है। इट्स मतलब किसके लिए, ये जो आपका गेम रखा गया था, क्योंकि यहाँ आर्टिकल बता रहा है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन भी रखा गया है। एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स, एस्ट्रोलॉजी की बात की गई है, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसको क्लियर कर लेते हैं। एज अ गेम ये आपका फ्रेज कह सकते हैं, एज अ गेम, फिर यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी आपका नाउन है, एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रेडिक्शंस। तो जो एस्ट्रोलॉजी ये आपका नाउन है, ये आपका जो अगर नाउन है तो नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर रखा गया है। एंड इट्स प्रेडिक्शंस ऑफ फेट, इट्स प्रेडिक्शंस ऑफ फेट, ये भी आपका सही लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो ये वाला भी आपका सही है, इट्स क्यों है, क्योंकि ये आपका एस्ट्रोलॉजी था, सिंगुलर था, तो ये आपका सही है। फिर एज अ गेम भी आपका ठीक था और एस्ट्रोलॉजी भी आपका सही लिखा गया है, तो यहाँ पर नहीं एरर है। फिर रखा गया है एंड पर्सनैलिटी कैन बी, पर्सनैलिटी रखा गया है एंड जोड़ करके पर्सनैलिटी, उसके बाद कैन रखा गया, कैन आपका मॉडल है, उसके बाद बीइंग रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए जो कैन रखा गया आपका, ये क्या है, मॉडल है, मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब है आपकी। जो कैन होता है इसके साथ क्या क्या होता है आपका, जो वर्ब की फॉर्मेट होती है वो आपकी V1 होती है, V1 होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ING फॉर्मेट रखी गई है, ING रखा गया, जैसे आप जैसे 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 समझने के लिए आप सेंटेंस बना दीजिए, आई कैन डांसिंग, ये होगा क्या आपका, आई कैन डांसिंग तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ING फॉर्म नहीं होता है, कैन के बाद V1 होता है, इसलिए यहाँ पर भी आपका जो बीइंग लिखा गया आपका गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पर कैन के बाद बी होता है, ठीक है, कैन के बाद बी हो सकता है, ठीक है, बी भी आपकी फर्स्ट ही फॉर्मेट है, ठीक है, बी के बाद फर्स्ट फॉर्मेट है, और यहाँ पर अगर जो आप एडजेक्टिव रखेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जो यहाँ पर आप वर्ब रखेंगे तो इस जगह पर अगर जो यहाँ आप वर्ब रखेंगे तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्मेट कौन सी आएगी, वो आपकी थर्ड फॉर्मेट भी आ सकती है, वो ठीक है, थर्ड फॉर्मेट रखेंगे तो वो आपका क्या रहेगा, पैसिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो कैन है, फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो कैन है, आपका मॉडल है, तो मॉडल के बाद V1 आता है, इसलिए बीइंग नहीं होगा, ING फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर बी होनी चाहिए, तो ये वाला आपका गलत लिखा गया इस वाले पोर्शन में। कहाँ पर है आपका, ये वाले सेकंड वाले में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पर हमारे पास पैसेज दिया गया है, पैसेज रीड कर लेते हैं। मोर डैश हाफ द स्टेट्स डैश यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग COVID-19 हॉट स्पॉट्स महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव नॉट येट decided on a date dash reopening schools. The center was told at a meeting the remaining states are split between those dash to reopen in August, include Delhi and Bihar and others who will not open till September, such as Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala। ये आपका स्टेटमेंट था, ये पैसेज था, थीम समझ में आ गई होगी। अब आते हैं 21 नंबर पर, केवल 1 नंबर फिलअप पर। मोर डैश हाफ द स्टेट्स, मोर वेयर हाफ द स्टेट पहला है, मोर देन हाफ द स्टेट्स, मोर देन, जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, मोर देन हाफ द स्टेट्स, ये आपका मीनिंग सही देगा। नेक्स्ट पर बोला गया था हाफ द स्टेट डैश इन यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग COVID-19 हॉट स्पॉट्स महाराष्ट्र, एंड बोला गया है, ठीक है, मोर देन हाफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज, येट यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, ये आपका दो है, 2 यूनियन टेरिटरीज, तो जो आपका करेक्ट बैठेगा यहाँ पर
क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा लास्ट में, सेकंड लास्ट भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा एंड। मोर देन हाफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये आपका करेक्ट मीनिंग देगा। नेक्स्ट पर आते हैं 23rd नंबर पे। COVID-19 hotspots महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव नॉट येट डिसाइडेड ऑन अ डेट डैश रीओपनिंग स्कूल्स। ठीक है, एट अ रीओपनिंग स्कूल्स, फ्रॉम अ रीओपनिंग स्कूल्स, फॉर अ रीओपनिंग स्कूल्स, सिंस अ रीओपनिंग स्कूल्स। तो यहाँ पर जो आपको प्रीपोजिशन चाहिए, करेक्ट प्रीपोजिशंस। ठीक है, एट यहाँ पर होगा क्या, एट यहाँ पर नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा यहाँ पर, जो फॉर होगा आपका, यानी फॉर जो होगा ये आपका फॉर, वो आपका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ पर अगर जो रखेंगे तो हो जाएगा हैव नॉट येट डिसाइडेड ऑन अ डेट फॉर रीओपनिंग दीज स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं फोर्थ में बोला गया था द रिमेनिंग स्टेट्स आर स्प्लिट बिटवीन दोज डैश टू रीओपन इन अगस्त। ये आपका स्प्लिट हो गए हैं बिटवीन डैश रीओपन इन अगस्त। इसके लिए पहला था विल्स, दूसरा है विल्ड, तीसरा है विल, चौथा है आपका विलिंग। ठीक है, इस वाले को समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से ये वाला पोर्शन हटा दें, इतना वाला। ठीक है, आप चेक कर दीजिए कौन सा आएगा। स्टेट्स आर विल्स टू रीओपन, states are willed to reopen, states are will to reopen, states are willing to reopen। तो जो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका करेक्ट होगा willing to reopen in August। तो लास्ट वन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25th नंबर पे आते हैं। 25th नंबर में बोला गया था, ठीक है, टू रीओपन इन ऑगस्ट डैश इंक्लूड दिल्ली एंड बिहार। वॉट इंक्लूड दिल्ली एंड बिहार, whose include Delhi and Bihar, which include Delhi and Bihar, and whom include Delhi and Bihar। ठीक है, वर्ड से आपका मीनिंग नहीं देगा। whose जो है आपका पजेसिव होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। whom आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ पर उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। जो आपका होगा वो आपका सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में सेम होता है। विच जो है सब्जेक्टिव में भी सेम होता है, ऑब्जेक्टिव में भी सेम होता है, पजेसिव में थोड़ा सा विच के साथ ऑफ हो जाता है, या फिर whose भी होता है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट मीनिंग देगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका विच इंक्लूड दिल्ली एंड बिहार एंड अदर। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।